और 8 रुपए लग गई यहाँ पे कंडाली। चलिए जी, अभी सामान का ट्रक भी पहुँच गया है। सीमेंट के कट्टे हैं वो कुछ इस तरह से फट रखे हैं बहुत सारे, और इसकी क्वालिटी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रही है। 4 लोग हम सीमेंट सारने पे लगे हुए हैं। देखिए जी, वैसे हम सबको ऐसे काम करने की आदत है। अब यहाँ पे मिस्त्री भाई सबसे ज्यादा शर्मा रहे हैं। नहीं तो हम क्या शर्माएंगे। अब मेहमानों को भी बल कमरा ढूंढना पड़ रहा है, किस कमरे में जाना है। बाकी चलिए जी, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सुबह के अभी 5:15 हो रहे हैं और रांसी वाले घर से बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। उजाला भी अभी हो गया है और आसपास खूब पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है। हमने ऋषिकेश से घर का कुछ सामान मंगाया है, तो ट्रक भी अभी सुबह सुबह गांव में पहुंचने वाला है। उसमें जो भी सामान है तो थोड़ी देर में उसको भी उतारना है। अभी आजकल यात्रा सीजन है, तो हमारे गांव में रोड के दोनों साइड खूब सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। सामान का ट्रक तो अभी गांव में पहुंच गया है, लेकिन अभी सामान उतार नहीं सकते हैं, इसलिए ट्रक सामने वाली धार में अभी खड़ा कर रखा है। अभी सुबह सुबह चारों तरफ एकदम ठंडक भरा माहौल है और गाँव में आजकल धूप बहुत जल्दी आती है। 6 बजे या 6:15 बजे के आसपास गांव में धूप लग जाएगी। वैसे सामान उतारने और सारने के लिए कुछ नेपाली भाइयों के लिए बोल रखा है, लेकिन इतनी सुबह अभी वो भी नहीं उठे होंगे। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा, मनुष्य यात्रा पे? हाँ, पंचकेदार। पंचकेदार, अच्छा। ये बाब लास्ट सेकंड बाकी है, अब उसके बाद केदारनाथ। अच्छा, मतलब अकेले आए हो या? हाँ, मैं अकेले था, वो 2 बंदे भी साथ में। चलिए जी, अभी सुबह सुबह यहाँ पे एक भैया जी मिले हैं। भैया जी अभी पंचकेदार यात्रा पे निकले हुए हैं। इस बार मंदसौर यात्रा कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे केदारनाथ धाम की यात्रा पे। साथ में अभी एक और भैया जी मिले हैं। ये वैसे तो पहाड़ी हैं लेकिन रहते दिल्ली में हैं। नमस्ते, मेरा नाम मुकुल बिष्ट है और मैं नैनीताल का निवासी हूँ। अभी सुबह सुबह रिस्सू भी तैयार हो गया है। रिस्सू कहाँ जा रही हो आप? नाना के घर। नाना के घर? नहीं, बुटवाड़ी। भैया भाभी रिस्सू अरब सब आज जा रहे हैं रिस्सू की नाना के यहाँ। कब आओगे फिर वहाँ से? वहाँ से 4 दिन बाद? हाँ, हमारा कमरा तो भर गया पूरे बैग से। सामान भी लेके जा रहे हो? हाँ, क्या क्या? पूरा सामान भर गया। मैं क्या करूँगा अकेले घर में? तो तरसाली वाले घर जाना। रिस्सू और आरू तो देखो अभी तैयार भी हो गए हैं और 8 रुपए लग गई यहाँ पे कंडाली। क्या हुआ? तो ये है यहाँ पे कंडाली। हाथ लगाए। चाचू, एक बात सुना, मैं आरू के यहाँ पर देखो कट रखा है। कैसे कटा? यहाँ पर देखो। ए मत कर परेशान। यहाँ पर देखो। कहीं भी जाने के लिए हो, आरू सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है। बाय। चलिए जी, अभी भैया भी तैयार हो गए हैं अपने ससुराल जाने के लिए। बाकी अब थोड़ी देर में अगर नेपाली वाले भाई आ जाएंगे तो उसके बाद सामान उतारते हैं। सामान में है सीमेंट, सरिया और कुछ ईंटें मंगाई हैं। सुबह सुबह यहाँ पर क्रिश लेकर आया है थर्मस। माँ को बल अब चाय लेकर जानी है थर्मस पे खेत में। अरे बाय। आजकल दिन में ना 2-3 बार ट्राई करना बहुत जरूरी है। पापा जी ने भी घर में सुबह सुबह तराई का काम शुरू कर दिया है। अब आजकल गर्मी वाला माहौल है तो दिन में 2-3 बार तराई करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जी, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलिए जी, अभी सामान का ट्रक भी पहुंच गया है और जिन नेपाली भाइयों से बात कर रखी थी तो वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो अब हमें ही यहाँ पर खुद सामान उतारना पड़ेगा। पूरा ट्रक भरा हुआ है और हमें ईंटें तो यहाँ पर उतारनी है इस वाली जगह पे। बाकी जो सीमेंट है उसको सीधे यहाँ से नीचे घर तक लेके जाना है। अब ट्रक में अभी सरिया भी आ रखा है, तो इस वजह से ना जो सीमेंट के कट्टे हैं वो कुछ इस तरह से फट रखे हैं बहुत सारे। चलिए जी, अब लग जाते हैं काम पे। और सीमेंट उतारने में ना अब थोड़ा मुझे दिक्कत तो है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे हाथ पे कलाई पे चोट लगी हुई थी, तो उतारने में दिक्कत है। तो कुछ पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद सारने का काम करते हैं। अभी भी अगर कुछ भी भारी सामान उठाता हूँ मैं तो मेरी कलाई में दर्द होता है सीधे। 50 बैग सीमेंट के तो अभी उतार दिए हैं। साथ में यहाँ पर है 10 क्विंटल सरिया और यहाँ है लगभग 3800 ईंटें।
अब एक बार पूरा ट्रक खाली कर देते हैं, फिर ट्रक वाले भाई को भी निकलना है, तो हम आराम से फिर सारते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि जो हमारे घर पे काम करने वाले भाई हैं वो भी आ गए हैं यहाँ पर सामान उतारने के लिए। अब जो पहले वाली ईंट थी उसका साइज थोड़ा सा छोटा था और इसका साइज मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है और इसकी क्वालिटी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रही है। जो पहले वाली ईंट थी वो अच्छी थी, जोर से भी नीचे डालो टूट नहीं रही थी। ट्रक एकदम रोड के बीचों बीच लगा है, थोड़ा सही जगह है यहाँ ऊपर से गाड़ी जाने के लिए, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी में ट्रक खाली करना पड़ेगा। अब आज तो सारे काम एक साथ हो गए, रेत भी आज ही आई है, रेत को तो यहीं पे रखेंगे, ईंट है वो भी ईंट यहाँ पे डाल देंगे। चार लोग हम सीमेंट सारने पे लगे हुए हैं, बाकी मिस्त्री भाई और पापा जी ईंट उतारने पे लगे हुए हैं और सीमेंट लाते हुए ना देखो कैसी हालत हो जाती है हाथों की। पूरा जो सीमेंट है मुंह के अंदर जा रहा है। कितने कट्टे आए होंगे अभी? 36-37 लगभग 36-37 कट्टे आ गए हैं। अब बचे हैं 14-15 कट्टे। चलिए जी, अभी माँ और बड़ी माँ भी आ गई हैं और बोल रहे हैं कि हम भी सारते हैं सीमेंट, लेकिन इसीलिए तो हमने जो नेपाली भाई है उनको बोला था, अब वो किसी कारण से तो आए नहीं, तो अब हम ही लग गए काम पे। खैर अब थोड़ा सा ही बचा है, सीमेंट बचा है, मेन ज़रूरी है सीमेंट आ जाएगा, उसके बाद और सामान तो आता रहेगा आराम आराम से। अब यहाँ पर जो ये बजरी का ढेर लगा हुआ है, तो कल परसों माँ और बड़ी माँ ने बहुत सारा इसलिए मना किया है आज। काम करना कुछ छोटा नहीं होगा। देखिए जी, वैसे हम सबको ऐसे काम करने की आदत है, लेकिन जब अति हो जाता है तो बॉडी की भी एक लिमिट होती है। माँ ये भी लगे हैं लगातार यहाँ पे जो भी सरान का काम है उसको करने पे, क्योंकि घोड़े खच्चर सब केदारनाथ गए हैं, तो इसलिए ज़्यादातर काम घर वाले ही मिलकर कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा बहुत रेस्ट भी ज़रूरी है। अभी जस्ट खेतों से आए हैं काम करके। यहाँ पर हमने रेत भी उतारी थी, रेत पूरी अभी ईंटों से कवर हो गई है। चलो कोई नहीं, आधा वो बोल। ट्रक में देखो अब आधा से भी कम सामान बचा हुआ है और यहाँ पर सीमेंट के भी लगभग 10-12 कट्टे ही अब होंगे। अब जो बढ़िया वाले सीमेंट के बैग थे उनको तो हम लेकर चले गए हैं, बाकी यहाँ पर 4-5 कट्टे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से फट रखे हैं। इनके बाहर से एक और कट्टा लगाना पड़ेगा बड़ा। चलिए जी, जो भी सीमेंट के बैग फटे हुए थे उन पे बाहर से बोरी लगा दी है। सीमेंट तो ऑलमोस्ट अभी सार दिया है। अब सारे काम करने वाले भाइयों के लिए जूस की व्यवस्था करते हैं। अब अंकल जी की फिटनेस को देख के लग रहा है कि हमें भी अब थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए। वैसे अंकल जी हमारे गाँव की जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी रहते हैं। आ जाओ एक बार जूस पीने। ये है माल्टे का जूस जो कि हम घर पे भी बनाते हैं। अब यहाँ पे मिस्त्री भाई सबसे ज्यादा शर्मा रहे हैं। नहीं तो हम का शर्माए, हम तो खाने में और आ गए। ठंडा ठंडा जूस पीकर अभी ना शरीर में एकदम ताजगी सी आ गई है। बाकी सुबह से अभी काम पे लगे हुए हैं तो अभी नाश्ता भी नहीं किया है। एक बार नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर से लग जाते हैं काम पे। बाकी मेरे से अभी एक गलती हुई है, हमने सीमेंट इस वाले कमरे में रखना था। यहाँ पर हमारा और भी सामान है, लेकिन ये वाला भी खाली था तो मैंने यहाँ पर ही रखवाया। पापा जी ने ये वाला कमरा कल ही साफ किया था, मतलब एकदम सब कुछ साफ था और आज फिर से यहाँ पर पूरे 50 कट्टे सीमेंट के आ गई। ये था सामान डाला यार। बात तो वही है ना, यहाँ का वहाँ रखना है, यहाँ का यहाँ रखना है। फोन के कवर के अंदर भी पूरा सीमेंट चला गया था, तो अभी अच्छे से इसको भी साफ कर दिया है। काम से फ्री हुआ, अभी सीधे बैठ गया हूँ एडिटिंग के काम पे। कल थोड़ा बहुत एडिट का जो काम है वो बच गया था, तो फटाफट एडिट करते हैं और उसके बाद हो सकता है खाना खाने के बाद भी ईंट सारने का काम करना पड़ेगा। ए मामा, चलिए जी, अभी दिन के टाइम पे रिंकी और रौनक भी घर में पहुंच गए हैं। रिसु तो है ही नहीं घर में। अब मेहमानों को भी बल कमरा ढूंढना पड़ रहा है, किस कमरे में जाना है। सब अपना ही है। आज हमारे यहाँ पे पंडित जी भी आए हैं, कल हमारी एक पूजा है, तो इसलिए आज सब हम लोग यहीं रांसी वाले घर में हैं। रात के अभी 9:30 हो रहे हैं, हमारा खाना यहाँ पर बन रहा है अभी। और रिसु ये भी घर आ रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है वो गांव में, और मुझे भी अभी ऊपर में जाना है, कोई आ रखे हैं वहाँ पे मिलने के लिए।
अब यहाँ पर एक फैमिली आई है हमारे गांव में घूमने के लिए राजस्थान से। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। मैं कल भी यहाँ पर आया था, ढेर सारी बातें हमने की। आज भी यहाँ पर आया हूँ और अभी हम लगभग 1 घंटा यहाँ पर बैठ गए हैं। और भैया जी की तरफ से राजस्थान का एक सम्मान है तो इन्होंने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। रात के अभी 11 बजने वाले हैं, रिसु ये भी पहुँच गए थे। बाकी चलिए जी अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखो जी भगवान जी। चलिए जी अब फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय।